बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद फ़खर अब्बास बुखारी। 9th क्लास की मैथमेटिक्स के साथ हम आज एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। माइंडेड हम जो बुक यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ बुक पब्लिश्ड बाय नेशनल बुक फाउंडेशन एंड रिकमेंडेड बाय द फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करें, एक हल्का सा रिव्यू ले लें। अभी तक हमने जो 2 लेक्चर्स लिए हैं उस 2 लेक्चर्स के अंदर हमने रियल नंबर लाइन को डिस्कस किया। रियल नंबर लाइन को डिस्कस करने के बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी जिसके अंदर हमारे पास इक्वलिटी को यूज़ किया गया था, जिसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव एंड कैंसिलेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखा था। इसके साथ साथ हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन को देखा और फिर कुछ इनइक्वलिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा। यही सारी चीज़ें हमारे पास अभी एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होने जा रही हैं। आप लोगों ने अगर ये लेक्चर मिस किए हैं तो काइंडली आप उन लेक्चर्स को देख लीजिए ताकि आप लोगों को एक्सरसाइज को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहले क्वेश्चन के अंदर हमने रियल नंबर लाइन के अंदर कुछ नंबर्स को जो है वो दिखाना है कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, नंबर्स हमारे पास हैं जी 7/8, -1/3, -1/3, इसी तरह 1 होल 1/2। कुछ नंबर्स हमारे पास एक एक को लेके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं सॉल्यूशन जो लेकर आ रहा हूँ वो है पार्ट 1 और पार्ट 8 का। पार्ट 1 और पार्ट 8 को मैंने इकट्ठा एक ही रियल नंबर लाइन पे शो करूँगा। इसकी वजह ये है कि हमारे पास नंबर सेम है, सिर्फ इसकी डायरेक्शन मुख्तलिफ है, एक पॉजिटिव का है और एक नेगेटिव का। तो नंबर लाइन के ऊपर एक ही नंबर लाइन पे शो करके टाइम बचा लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, आप लोग इनको इलादा से अपनी जगह पे, अपनी बुक पे या नोट कॉपी पे जहाँ पर नोट कर रहे हैं वो हमारे बेशक इलादा कर लें। ठीक है, किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे शो करने के लिए सबसे पहले तो हमें रिक्वायरमेंट जो है वो नंबर लाइन की है। नंबर लाइन के सेंटर में हमारे पास 0 है, नेगेटिव इन्फिनिटी से शुरू होती है और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक मूव करती है। सेंटर में हमारे पास 0 है। ठीक है, और हमें करना क्या है, सबसे पहले ये नंबर देखें। ये जो नंबर हमारे पास 7/8 है, पॉजिटिव का हो या नेगेटिव का हो, ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, हमारे पास न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। और ऐसी सूरत के अंदर ये जो नंबर हमारे पास जो नंबर बनता है ये हमेशा 0 और 1 के दरमियान में कहीं आंसर दे रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि रियल नंबर लाइन को सिर्फ मैं 0 और 1 के दरमियान में ही शो कर दूँ तो काफ़ी मेरे लिए भी काम चल जाएगा। ये 0 है हमारे पास, ये है हमारे पास 1। ये मैंने 0 को 0/8 क्यों लिखा, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यहाँ पर ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर कह रहा है कि 7 जो है ना वो 8 से डिवाइड हो रहा है, तो हमने इस 0 को 0/8 कह दिया। अब 0 को 0/8 कहने का फ़ायदा मुझे होगा क्या, अभी दिखाते हैं। जिस तरह मैं 0 को 0/8 कह सकता हूँ, इसी तरह मैं 1 को 8/8 भी कह सकता हूँ। अब आप ये जो 0 और 1 के दरमियान का डिस्टेंस है, आप इसकी 8 पार्टीशंस बना लें। 8 पार्टीशंस बना लें और इसको आप लिखना शुरू करें कुछ इस अंदाज में 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और फिर अगेन 8/8। अब इन पार्टीशंस की मदद से ये जो बराबर की आपने इक्वल डिस्टेंस की पार्टीशंस बनाई है, इसमें 7/8 आपको नज़र आ गया। 7/8 की जगह पे आपने सिंपली डॉट रख देना है। और ये डॉट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है 7/8 को। ठीक है, अब 7/8 आपने पॉजिटिव का तो शो कर दिया। बिल्कुल यही प्रैक्टिस जो आपने 0 से पॉजिटिव साइड पे की है, यही आप 0 से नेगेटिव साइड पे कर दें तो आपके पास -7/8 भी रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ज़रा इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया -1 और -1 को -8/8 लिखा जा सकता है। यहाँ से 0/8 है हमारे पास, इसकी भी उतने ही पार्टीशंस बना लें ताकि हम 0 से शुरू हों और 8 तक पहुँच जाएँ। तो क्या हालात बनेंगे हमारे पास, ये बन जाएगा -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8 और -7/8। अगेन हमारे पास लास्ट में -8/8। हमें कौन सा नंबर शो करना है, -7/8। -7/8 कहाँ है, यहाँ है। तो इस जगह पे आप सिंपली एक डॉट रख के आप इसको बता दें, या पॉइंट रख के आप इसको बता दें कि ये हमारे पास पॉइंट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग -7/8। इसके अलावा हम देख लेते हैं हमारे पास सेकंड पार्ट और 7th पार्ट है। -1/3 को और +1/3 को, ये अगेन हमारे पास एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स नंबर थे, तो मैंने सोचा कि इसी को सेम ही नंबर लाइन पे शो कर देते हैं जैसे मैंने इस वाले क्वेश्चन में किया। ठीक है, तो दिस टाइम हमारे पास वही नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी 0 सेंटर में है हमारे पास। लेकिन हम जो 0 है, 0 को इस दफ़ा 0/8 नहीं कह रहे, 0 को 0/3 कह रहे हैं इस डिनोमिनेटर की वजह से। ठीक है, डिनोमिनेटर में 3 है तो यहाँ पर हम 3 के साथ चलेंगे। यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास 8 था तो हम 8 के साथ चलते रहे। ठीक है, तो अब हमारे पास नंबर अगेन
ये हमारे पास जो है फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर न्यूमरेटर हमारे पास छोटा है, डिनोमिनेटर हमारे पास बड़ा है। आपने नंबर लाइन के ऊपर नंबर को बिल्कुल इसी तरह 0 और 1 के दरम्यान में ही कहीं पे प्लॉट करके दिखाना है इसको, ठीक है। ये -1 है और -1 को हम -3/3 कह सकते हैं। 0/3 से लेकर 3/3 तक आप गिनती को चलाना शुरू करें। -1/3, -2/3 आपको किसको शो करके देना था, -1/3 को। तो यहाँ पर आप इस जगह पे आप डॉट प्लॉट कर दें और बता दें कि ये आपके पास आ गया -1/3 को रिप्रेजेंट करता हुआ डॉट या पॉइंट। इसी तरह +1/3 है, ये हमने नेगेटिव साइड पे वर्किंग की है, इसी वर्किंग को आप पॉजिटिव साइड पे कर देंगे तो आपके पास +1/3 भी शो हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास 1, जिसको 3/3 लिख सकता हूँ। और हमें क्या करना है, 1/3 और 2/3 जो मिसिंग थे उनको हमने प्लॉट कर दिया। 1/3 के लिए यहाँ पर हम एक डॉट रख देते हैं। ये हमारा डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, पॉजिटिव के 1/3 को। एक और नंबर लेते हैं, एक और नंबर क्या बल्कि 2 नंबर लेते हैं। ये सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट तो नहीं है एक्चुअली, ये मेरे ख्याल से हमारे पास पार्ट था थर्ड पार्ट, ठीक है। ये सेकंड टाइपिंग मिस्टेक है, थर्ड पार्ट है, ओके। तो बहरहाल लिखा रहा है, कोई मसला नहीं इसका। तो ये हमारे पास जो नंबर था बेसिकली था 4 होल 1/2। अच्छा, 4 होल 1/2 कैन आल्सो बी रिटन एज 4 + 1/2, ठीक है। अगर आप इसका एलसीएम लेके देखें ज़रा, ये आपके पास 2 एलसीएम है, 4 2 = 8 है और +1 हुआ, ये आपके पास आ गया 9/2। अब 9/2 को आप दोबारा से मिक्स फ्रैक्शन के अंदर जो कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ से आपने शुरू किया तो वहाँ पर वापस जा सकते हैं। 9 इधर रह गया, 2 यहाँ पर, 2 4 = 8 है और यहाँ पर 1 आ गया, तो ये आ गया 4 होल 1/2। तो ये आपके पास सिमिलर चीज़ है, ठीक है। इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बस प्रेजेंट करने की चीज़ को दिखाने के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो नंबर है, ये जो मिक्स फ्रैक्शन में जो नंबर आता है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होती, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ये बना था मेरे पास 9/2 बना था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 4 है, ये तो हमारे पास कंप्लीटली नंबर लाइन के ऊपर 4 तक तो 0 यहाँ पर हो गया, 1 2 3 4 तो यहाँ पर जाएगा हमारे पास, 4 तक तो हमारे पास जाएगा। और ये जो हाफ वाला काम है, 4 से हाफ आगे गया, 4 और 5 के दरमियान में वो वाला काम हम करेंगे, 4 + 0/2 और 4 + 2/2 और यहाँ पर 4 + 1/2, ये यहाँ पर हम शो कर देंगे। ज़रा इसको क्लैरिटी के साथ दिखाते हैं आपको। देखिए, ये हमारे पास रियल नंबर लाइन है और ये हमारे पास आ गया 0, यहाँ से 1, यहाँ से 2 3 4, ये 4 तो कंप्लीट नंबर यहाँ पर मौजूद है। 4 के अंदर कंप्लीट नंबर होने के बाद हाफ आगे गया, हाफ मतलब 1/2 आगे गया, ठीक है। तो 4 के बाद हमें 5 पे भी जाना है और इसके हाफ में कहीं हमने वो डॉट या वो पॉइंट बताना है जो 4 होल 1/2 को प्रेजेंट कर रहा हो। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 4 + 0/2, ये हमारे पास कैंसिल होकर पूरे का पूरा ये सिर्फ 4 ही बचेगा ना। इसी तरह 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 को लिख सकता हूँ 4 + 2/2, 2/2 कैंसिल होगा तो 1 बन जाएगा, 4 + 1 हमारे पास अगेन 5 ही बन जाना है, ठीक है। तो अब हमारे पास पार्टीशंस किसकी होंगी, ये 2 से डिवाइड हो रहा है ना, 0/2 यहाँ पर आ जाएगा, 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, 2/2, लेकिन ये 4 से आगे है इसलिए 4+ के साथ चल रहा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास इस जगह पर क्या बनेगा, ये बन जाएगा 4 + 1/2 और इसी जगह पे डॉट दिखाते हैं इसको। और डॉट ये हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है या पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4 होल 1/2 को। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, नेगेटिव साइड पे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। नेगेटिव 4 होल 1/2 है तो नेगेटिव को बाहर रखा, ब्रैकेट के अंदर मैंने 4 + 1/2, इधर को जाते हुए आपने वही वर्किंग करनी है, ठीक है। ये -1 -2 -3 -4 इसी तरह -5। अब हमारे पास वर्किंग कहाँ पर होगा, वर्किंग एरिया हमारे पास -4 और -5 के दरमियान में रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये है कि 4 + 0/2 और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास नेगेटिव है जो कि नंबर को नेगेटिव बना रहा है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास 4 + 2/2 है और ये हमारे पास अंदर 5 बन जाएगा और ये बाहर ब्रैकेट के नेगेटिव वेट कर रहा है जो कि हमारे पास इस नंबर को नेगेटिव प्रेजेंट करेगा। यहाँ पर इस जगह पर हमारे पास क्या है, ये है 4 + 1/2 और नेगेटिव बाहर का क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड को या डायरेक्शन को नेगेटिव साइड पे लेकर जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पॉइंट हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है -4 होल 1/2 को। यहाँ तक तो हो गया काम डन। जो रिमेनिंग है उसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। क्वेश्चन को दोबारा से लिख लिया, अब आ जाते हैं जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसके अंदर हमने जो डिस्कस करना है अभी, दैट इज़ -√8 और +√8। अच्छा, ये हमारे पास जिस तरह √2 है, √3 है, √5 है, √4 नहीं, ठीक है ना। √4 तो हमारे पास 2 बन जाता है, ठीक है। तो √5 है, इसी तरह √6, √7, √8, इवन √10
11 वगैरह, ये हमारे पास कौन से नंबर्स हैं? ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स हैं। जब इन इर्रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करने जा रहे हैं तो यहाँ पर हम प्रिसाइजली प्लॉट करने के काबिल नहीं होते, अंदाज़न रफली हम प्लॉट करके शो कर देते हैं कि भाई ये आपके पास यहाँ पर प्लॉट हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए ये 0 है और √8 को अगर आप कैलकुलेटर पर रखें तो ये आई थिंक आ जाएगा 2.82 के बराबर वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर आपने 3 इस तरह नंबर शो कर दिए कुछ, और इसी तरह नेगेटिव साइड पे भी नंबर आप शो कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर शो करने के बाद आप क्या बता रहे हैं कि ये 2.82 के बराबर है, तो ये कहीं 3 से थोड़ा सा पीछे है, ठीक है ना। 2.8 है ना, 0.8 का मतलब है कि 2 से 0.82 यूनिट्स आगे, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर शो कर दिया। लेकिन 0.82 तो इसका एग्जैक्ट रिजल्ट तो नहीं है। कैलकुलेटर पे अगर आप देखेंगे तो आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ किया हुआ है, अदरवाइज इसके नंबर तो कम्प्लीटली आप शो ही नहीं कर सक रहे होते, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिड्यूसिंग है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने पॉइंट प्लॉट किया है ये रफली अंदाजे से प्लॉट किया गया है। इसी तरह अगर मैं नेगेटिव साइड भी प्लॉट कर रहा हूँ इस नंबर को, तो ये रफली अंदाजे से प्लॉट किया गया है, ये एग्जैक्टनेस को शो नहीं कर रहा। इसकी एग्जैक्टनेस को कैसे शो किया जाता है इसके लिए मैं एक वीडियो इलादा से बनाऊंगा, और इसका यहाँ पर आपको इस जगह पर आपको एक आई बटन दे दूंगा जो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। आपकी बुक ने इसको इसी तरह रफली डिस्कस किया, बहरहाल हम उसको प्रिसाइजली भी डिस्कस करेंगे। उसके अंदर हम राइट एंगल ट्रायंगल को यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम इर्रेशनल नंबर्स को रियल नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं, उसकी डिस्कशन इंशाल्लाह वहाँ पर डिटेल में होगी। बहरहाल यहाँ पर आपकी बुक का काम जो है यहाँ तक तमाम हो जाता है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि आइडेंटिफाई करनी है प्रॉपर्टीज़ को जो जस्टिफाई कर रही हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं उनको देख लेते हैं और एक एक को पकड़ के देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर डिस्कस हो रही है। पहले वाले पार्ट को देखें। पहले वाले पार्ट के अंदर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है y-2 के साथ। अच्छा, y-2 के साथ ये मल्टीप्लिकेशन है और ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन एक ही चीज़ मान के चल रहे हैं आप, ठीक है ना। तो ये है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हो रही है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई हुआ y से तो y आंसर होया, 1 मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ, 1 मल्टीप्लाई हुआ आपके पास 2 के साथ, इधर भाई इधर आ जाओ, ये 1 मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ तो -2 आंसर आ गया। तो बेसिकली आपने प्रॉपर्टी जो यूज़ की है वो यूज़ की है a × b + c वाली, जो कि AB + AC के बराबर होती है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया, लेक्चर नंबर 2 के अंदर, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हमने यूज़ की है। इसके अलावा हमारे पास 2 नंबर्स हैं और मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आ रहा है, और 1 क्या होता है? 1 होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कभी भी 2 नंबर्स मल्टीप्लाई होने पर आंसर 1 आ रहा हो तो इसका मतलब है कि ये दोनों नंबर आपस में क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है? सिंपली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, ठीक है। अगर आप देखना चाहें इसको, ये आपके पास 0.2 है और ये आपके पास 5 है। अगर इसको मैं लिखूँ 2/10 लिख सकता हूँ, यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, आपके पास 1/5 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। तो देखिए सर आपके पास यहाँ पर भी क्लैरिटी आना शुरू होगी। आपके पास ये दोनों नंबर आपस में क्या है? ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। और अगर आप इसको चेक ना भी करना चाहें तो भी आपको ये पता है कि = 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, तभी तो आंसर इसने 1 दिया है, ठीक है। इसी चीज़ को हम आगे मूव करते हैं, एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, x + 2 + y। x + 2 + y, अगेन सिर्फ तब्दीली कहाँ है? ब्रैकेट इसने पहले 2 नंबर्स के दरम्यान में रखी, पहले 2 नंबर पे रखी है, पहले 2 टर्म्स पे रखी है और यहाँ पर एंड वाली 2 टर्म्स पे रखी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले ऑपरेशन इस पर अप्लाई करें और इस आंसर को और इस यहाँ से इसको लेकर आएँ, इनके दरम्यान में जो ऑपरेशन बकाया रह गया दोबारा ऑपरेट करें। यहाँ पर क्या रहा है? पहले आप इस पर ऑपरेशन अप्लाई करें और यहाँ वाला नंबर एज इट इज़ लेकर आए, ये वाला ऑपरेशन यहाँ पर दोबारा से अप्लाई करके एक आंसर बनाएं, दोनों साइड का आंसर सेम आ जाएगा। ये वाली जो गुफ्तगू थी हमने देखी थी, कहाँ पर थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसी चीज़ को डिस्कस कर रही होती है कि आप ऑपरेशन जो है, एडिशन जब हो रही है, ऑपरेशन पहले 2 टर्म्स पे अप्लाई करें पहले या दूसरी 2 टर्म्स पे अप्लाई करें पहले, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एक और देखिए जी, हमारे पास 2 नंबर्स हैं और 2 नंबर्स आपस में जब ऐड हुए हैं और ऐड होने पे आंसर दे रहे हैं 0 होते हैं हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। 2 नंबर्स ऐड होने पे आंसर अगर 0 दे रहे हैं, एक नंबर A है और ऐड हो रहा है एक और नंबर और आंसर 0 दे रहा है, इसका मतलब है A और यहाँ पर जो नंबर होगा वो लाजमी तौर पर नेगेटिव A है। ये आपस में एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं, तभी तो 0 दे रहे हैं। मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव आइडेंटिटी हमें कब मिलेगी? 2 नंबर्स जो होंगे आपस में ऑपरेट हों और आंसर 0 दें, तो वो 2 नंबर आपस में क्या होते हैं? आपस में एडिटिव इन्वर्स होते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया हमारे पास एडिटिव इनवर्स, जस्ट लाइक यहाँ पर जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखा था, यहाँ पर ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ गया। ठीक हो गया। एक और देखते हैं जी, यहाँ पर x + 5 - 1, x + 5 - 1 ऑपरेशन कहाँ पर अप्लाई किया, पहले इन दो टर्म्स के ऊपर, पहली दो टर्म्स के ऊपर, और यहाँ पर एंड वाली दो टर्म्स पे ऑपरेशन अप्लाई किया। बीच में क्या रहा है, इक्वलिटी है, बीच की इक्वलिटी बता रही है कि यहाँ पर इन दोनों के ऑपरेशंस को डिफरेंट जगहों से ऑपरेट कर ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो हमने ऊपर डिस्कस की थी, अगेन वही है, बस यहाँ पर अलजेब्रिक स्टेटमेंट की जो है ना वो थोड़ा सा शेप चेंज करके हमारे सामने रख दिया गया है। ठीक है, ये भी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। आगे चलते हैं जी, हमारे पास -3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 - y के साथ, और ये आ जाएगा -3 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -6, और -3 - y के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये पॉजिटिव के 3y। तो हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, कौन सी यूज़ हो रही है, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यूज़ हो रही है। ठीक है, तो ये वाला तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया डन। आगे चलते हैं, आगे क्या पूछा है उसने, देखते हैं जी। प्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है कुछ चीज़ों को। ओके जी, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक जनरल डिस्कशन देख लें। यहाँ पर जब भी हमारे पास x इज़ लेस देन 0, इसको हम x इज़ लेस देन 0 पढ़ेंगे। ठीक है, और इसको हम क्या पढ़ेंगे, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ पर मेरे पास नंबर 1 यहाँ पर पड़ा हुआ है, मैं 0 के बजाय लफ्ज़ a यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर a है और यहाँ पर b है। ठीक है, और ये भी मैं इस तरह से यूज़ कर लेता हूँ, बल्कि मैं इसको क्लियर कर लूँ, इसको डिस्कस कर लेते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ हमारे पास लेट्स से ये x है और x इज़ लेस देन a। ठीक है, ओके, अच्छा, अगर मैं दोनों साइड भी यूज़ करूँ तो यहाँ पर a और यहाँ पर b यूज़ कर लेता हूँ। इस x इज़ लेस देन और इक्वल टू भी कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क देखें, इन दोनों में फ़र्क ये है कि x यहाँ से आप सेंटर से पढ़ना शुरू करेंगे ना, यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको आसानी होगी। इसको हम कहते हैं x इज़ बिटवीन a एंड b, x बिटवीन है a और b के। ठीक है, बिटवीन a और b का मतलब क्या है, x इज़ बिटवीन लेट्स से पड़ा हुआ है 2 और 4। इसका मतलब ये है कि 2 और 4 के दरमियान के तमाम नंबर जो है ना वो x होल्ड कर रहा है, लेकिन इस 2 को होल्ड नहीं कर रहा क्योंकि x तो 2 से बड़ा है। 4 को भी होल्ड नहीं कर रहा क्योंकि 4 जो है वो x से छोटा है। 4 होल्ड नहीं कर रहा लेकिन 3.9999 होल्ड कर रहा है। इस तरह 2 होल्ड नहीं कर रहा, लेकिन 2 से आगे के नंबर यानी कि 2.0000 कहीं आगे 1 लग जाए तो वो होल्ड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर दोबारा से देखिए, x इज़ बिटवीन 2 से 4 है, जिसका मतलब है 2 और 4, दोबारा से मैं नीट कर लूँ, 2 और 4 है हमारे पास। यहाँ पर x बिटवीन, यहाँ पर अगर इक्वलिटी लगी है 2 और 4, इन दोनों में क्या फ़र्क है, यहाँ पर भी 2 और 4 के दरमियान की वैल्यूज़ है, सारी वैल्यूज़ कंसिडर हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर जब 2 की बात की जाए तो ये 2 कंसिडर नहीं हो रहा क्योंकि x इज़ ग्रेटर देन 2। तो अब ऐसी सूरत में हम यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट यूज़ करेंगे कि 2 कंसिडर नहीं करें, 2 से ऊपर वाली वैल्यूज़ को कंसिडर करें। x इज़ लेस देन 4 का मतलब है 4 को कंसिडर ना करें, 4 से लेस वाली वैल्यूज़ चाहे वो 3.999 कितने भी करीब हो जाए, क्लोजेस्ट टू द 4 हो जाए, आप उसको कंसिडर, क्लोजेस्ट वैल्यूज़ को तो कंसिडर करेंगे लेकिन 4 को कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर इक्वल का साइन भी आ गया, यहाँ पर इक्वल का साइन भी आ गया, तो अब आपको ब्रैकेट का शेप चेंज करना है, ये वाला ब्रैकेट यूज़ करना है, यहाँ पर भी ये वाला ब्रैकेट यूज़ करना है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कह रहा है 2 को इंक्लूड करते हुए और 4 को इंक्लूड करते हुए तमाम वैल्यूज़ विद इन 2 एंड 4 वो सारी की सारी इंक्लूड होंगी। अब मैं इन्हीं दोनों चीज़ों को मिक्स करके आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। x इज़ बिटवीन 2 एंड 4, लेकिन यहाँ पर मैं इक्वल का साइन रख देता हूँ। तो इसको कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, 2, 4 है तो यहाँ पर इक्वलिटी भी साथ में शामिल है, तो यहाँ पर ब्रैकेट मैंने ये वाली यूज़ करनी है और यहाँ पर ब्रैकेट मैंने गोल वाली यूज़ की क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्टली अनइक्वल है। चलिए एक और देखते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पर हमारे पास 2 और 4 है और यहाँ पर इक्वलिटी यूज़ कर रहा हूँ तो क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर 2, 4 है, तो यहाँ पर 2 हमारे पास क्या है, 2 इंक्लूडेड नहीं है तो गोल ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ, 4 इंक्लूडेड है साथ में तो यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ। तो ये आपके पास प्रेजेंटेशन थोड़ी सी आपके दिमाग में हो ताकि आप गलती ना करें। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन दूंगा और ये आगे भी इंशाल्लाह आप लोगों को क्लासेस में काम आएगी। ठीक है, सबसे पहले हमने प्रेजेंट करना है x इज़ लेस देन 0। अब लेस देन 0 का मतलब है स्ट्रिक्टली लेस देन 0। यहाँ पर गोल ब्रैकेट यूज़ करके मूव करेंगे हम, ये बड़ी ब्रैकेट जिसको कहते हैं इसको यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि ये वाली ब्रैकेट यूज़ करेंगे या ये वाली यूज़ करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द इनइक्वलिटी। ठीक है, नंबर लाइन देखिए आप, नंबर लाइन के पास 0, 1, 2, 3 कुछ नंबर्स आपने शो कर दी। ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी भी आप शो कर दी। ठीक है,
हमने किस चीज़ को शो करना है, हमने यहाँ पर हमने शो करना है एक्स इज़ लेस देन 0। मैं इसके कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि वाइट कलर की ही हमारे पास लाइन है। चले राइट, मैंने येलो यूज़ कर लिया। 0 कहाँ पर है, 0 है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हमने जो नंबर लेना है एक्स इज़ लेस देन 0, 0 से पीछे के सारे नंबर्स जो है ना वो एक्स जो है ना वो ले रहा है, ठीक है। ये सारे नंबर्स आपने थ्रू आउट सारी लाइन को आपने मोटा कर लेना है, या डिफरेंट कलर से आपने यहाँ पर इसको शेड मोटी लाइन लगा देनी है। यहाँ पर आपने ब्रैकेट यूज़ करनी है, ठीक है, ब्रैकेट यूज़ करनी है। एक्स लेस देन था तो इसीलिए हम लेस वाली साइड पे गए, नेगेटिव साइड पे गए, ठीक है, लेस वाली साइड पे गए, नेगेटिव साइड पे गए। ब्रैकेट कौन सी यूज़ करेंगे, ये वाली यूज़ करें या ये वाली यूज़ करें, ये हमें डिसाइड करना होगा। अब यहाँ पर स्ट्रिक्टली लेस देन है तो हमें ब्रैकेट यूज़ करनी है ये वाली, ठीक है। तो ये कहाँ तक जा रही है, नेगेटिव इन्फिनिटी तक। और पढ़ने का तरीका ये है कि आप यहाँ से आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड के आते हुए पढ़ते हैं, यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 तक ये सारी वैल्यूज़ बीच में इंक्लूड हो रही हैं। इन्फिनिटी के साथ में हमेशा हम गोल ब्रैकेट ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, यहाँ से सॉरी ये है 0, 0 से इधर को आपने मोड़ा और इसे पीछे की वैल्यू कहाँ तक, नेगेटिव इन्फिनिटी तक आपने इस लाइन को मोटा कर लेना है। डिफरेंट कलर की पेंसिल से या अपने पेन से या मार्कर से आपने लाइन लगा देनी है। इसको देखें जी, ये -3 और +3 के दरमियान में है x, और यहाँ पर भी इक्वलिटी मौजूद नहीं है, स्ट्रिक्टली इनइक्वलिटीज़ यूज़ हैं, ठीक है। अगेन नंबर लाइन को लेकर आएँ, कुछ नंबर्स आप नेगेटिव साइड पे और कुछ नंबर आप पॉजिटिव साइड पे प्रेजेंट करें, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। या जैसे ही आपने नंबर लाइन मुकम्मल कर ली, अब आपने क्या करना है, -3 को ढूंढे, कहाँ है, ये पड़ा हुआ है आपके पास। +3 को ढूंढे, कहाँ है, आपके पास ये पड़ा हुआ है। एक्स कहाँ है, एक्स इन दोनों के दरमियान में है, तो शेड वाला जो लाइन जो यहाँ पर मोटी लाइन लगेगी वो ये वाला एरिया है, आपको लाइन लगाना है, आपको इसको लाइन लगाना है, ठीक है। अब हमने ब्रैकेट कौन सी यूज़ करनी है और किधर को यूज़ करनी है। ऑब्वियसली एक्स जो है ना वो ग्रेटर देन दिस वन है, तो आपने ब्रैकेट यहाँ से इधर को शो करनी है, और यहाँ से ये +3 से छोटा है तो आपने इधर को शो करनी है। लेकिन कौन सी ब्रैकेट, गोल वाली या चौकोर वाली, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, तो यहाँ पर हमने ये वाली ब्रैकेट शो करनी है। यहाँ पर हमने ब्रैकेट अगेन यही शो करनी है क्योंकि यहाँ पर भी इक्वलिटी इन्वॉल्व नहीं है। बेसिकली आप इस शक्ल को कैसे लिख सकते हैं, -3, और ब्रैकेट्स ये वाली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक और देखते हैं, यहाँ पर आपके पास आ गया थर्ड पार्ट, एक्स इज़ ग्रेटर देन। अब यहाँ पर आ गया ना वही चौकोर जो आप क्या कहते हैं कोनों वाली ब्रैकेट कह लें या बड़ी ब्रैकेट जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक है, वो हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर नंबर लाइन पे आते हैं, नंबर लाइन उसी तरह नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, 0 से पीछे को जाते हुए नेगेटिव ए जो हमारे पास यहाँ पर नंबर है उसको तो एटलीस्ट शो हमें करना बनता ही है, ठीक है, उनको शो कर लें। अगर पॉजिटिव साइड भी कुछ नंबर शो करते हैं तो वेल कोई मसला नहीं है, अगर आप इधर के नंबर शो ना भी करें तो। पर ये है हमारे पास 8 नेगेटिव का, ठीक है, और x क्या है, ग्रेटर देन दिस वन है, x ग्रेटर देन दिस वन है। आपको ये शेड करना होगा थ्रू आउट पॉजिटिव इन्फिनिटी ऊपर, क्योंकि ग्रेटर है उस पॉइंट से ग्रेटर की वैल्यू सारी, ठीक है ना। यहाँ तक आपने सारे को शेड कर लिया, लाइन सीधी लगा लीजिएगा, मैं फ्री हैंड से लगा रहा हूँ इसलिए थोड़ी सी टेढ़ी आ सकती है। अब मैं ये वाली ब्रैकेट यूज़ नहीं करूँगा, ब्रैकेट ये वाली यूज़ करूँगा क्योंकि यहाँ पर ये इसके साथ साथ इक्वलिटी भी मौजूद है। डन हो गया यहाँ पर। एक और देखते हैं अगर हम, प्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन, यही क्वेश्चन जो अभी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे, दोबारा कुछ जो रिमेनिंग चीज़ें थी उसके लिए आ रहा हूँ मैं। एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 शो करना है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया नंबर लाइन पे नंबर कुछ पॉजिटिव साइड पे दे दिए, कुछ थोड़े से नंबर नेगेटिव साइड पे दे दिए। नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी है, 0 है हमारे पास ये पड़ा हुआ। एक्स ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव साइड पे जाना है, हमें पॉजिटिव साइड पे जाना है, ओके। अब ब्रैकेट कौन सी यूज़ करनी है, यहाँ पर ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर है यानी कि इक्वलिटी नहीं है, तो ये गोल वाली ब्रैकेट उधर को मुंह खोल दिया उसका, ठीक है, जिधर को वैल्यूज़ जा रही हैं। ये हो गया काम तमाम इसका। यहाँ पर देखें एक्स इज़ लेस देन -3, ये आपने शो कर दिया नंबर लाइन के ऊपर, नंबर लाइन आप ले आए, नंबर शो कर दें, ठीक है, ओके जी। अब -3 तो ये पड़ा है हमारे पास, ये पड़ा हुआ हमारे पास -3, और एक्स क्या है, इससे -3 से लेस है, -3 से लेस है यानी कि पीछे को जा रहा है, ठीक है ना, नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। लेकिन ब्रैकेट कौन सी यूज़ करेंगे, यहाँ पर हमारे पास इक्वलिटी मौजूद नहीं है, गोल ब्रैकेट यूज़ करेंगे, किधर को खोलेंगे, जिधर को वैल्यूज़ जा रही हैं, ठीक है। ये हो गया काम इसका तमाम। और क्या जी, हमारे पास x जो है वो बिटवीन -4 और +4 है, -4 इंक्लूडेड नहीं है लेकिन +4 इंक्लूडेड है। कैसे पता चला, इस इक्वलिटी के साइन की वजह से पता चला, ठीक है। तो इसको कैसे शो करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बाकी क्वेश्चन के भी अगर आपके कोई कन्फ्यूजन बाकी थी उसको क्लियर करने के लिए काफ़ी होगा।
ठीक है। नंबर लाइन के ऊपर नंबर शो कर दिए हमने, 0 से पीछे वाली साइड पे भी और 0 से आगे साइड पे भी। कोशिश करेंगे जिन जिन नंबर्स का डिस्कशन हो रही है वो आपके पास नंबर लाइन के ऊपर एटलीस्ट वो ज़रूर दिख रहे हो, ठीक है। तो हमारे पास ये है जी -4 किधर पड़ा हुआ है, -4 ये है हमारे पास, ठीक है। और +4 हमारे पास कहाँ पड़ा हुआ है, +4 यहाँ पर पड़ा हुआ है, इन दोनों के दरमियान में है। तो यहाँ पर तो लाइन तो हमारे पास यहाँ ये वाली लाइन आ जाएगी, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे -4 क्या इंक्लूडेड है, नहीं, ये तो स्ट्रिक्टली लेस देन वाली बात हो रही है, यानी कि x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। तो यहाँ पर हमने ये वाली गोल वाली ब्रैकेट यूज़ करनी है। कौन सी ब्रैकेट यूज़ करनी है, वापस आओ भाई, ये हमने गोल वाली ब्रैकेट यूज़ करनी है, ठीक है, जिसको आप पैरेंथेसिस भी बोल देते हैं। और यहाँ पर हमने ये +4 है, यहाँ पर हमने कौन सी ब्रैकेट शो करनी है, यहाँ पर इक्वलिटी भी मौजूद है, तो यहाँ पर हमने ये वाली ब्रैकेट को शो करना है, ठीक है। बेसिकली हम अगर चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, -4, और ये यहाँ पर ब्रैकेट गोल वाली और यहाँ पर वाली ब्रैकेट कोनों वाली ब्रैकेट, या जिसको आप बड़ी ब्रैकेट कहते हैं वो वाली आपने ब्रैकेट शो कर देनी है, ठीक है। ये नंबर को शो करने का तरीका, ये नंबर लाइन पे शो हम नहीं कर रहे, नंबर लाइन पे तो बहरहाल ये आपने प्रेजेंटेशन ये वाली दी हुई है, ठीक है ना। ये वाला एरिया जो है वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखते हैं जी आगे कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। जी क्वेश्चन नंबर 4 है, आई थिंक ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। आइडेंटिफाई करके देनी है प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ होंगे कुछ इक्वलिटीज़ की और कुछ इनइक्वलिटीज़ की। सबसे पहले हमारे पास जो है वो कह रहा है 9x = 9x, यानी कि a = a, जस्ट लाइक वही प्रॉपर्टी जो हमने रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी देखी थी उसी का जिक्र हो रहा है। तो हम सिंपली इसको बता देते हैं कि भाई आप रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे वाले पार्ट में कहता है कि इफ़ x + 2 = y एंड y = 2x - 3 देन x + 2 और बराबर है 2x - 3 के। यानी क्या हुआ है, यहाँ पर देखें, ये इन दोनों में एक साइड ये वाली y और इन दोनों में ये वाली साइड y, दो साइडें दो इक्वेशंस के अंदर एक जैसी हों तो ये जो बकाया साइड्स होती हैं ये आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है ना। बकाया साइड आपस में इक्वल होती हैं, ये आपके एक प्रॉपर्टी में पढ़ा था, उसका नाम आप रिमाइंड करें, दिमाग में लेकर आएँ क्या है, मैं आपको डिस्प्ले देने जा रहा हूँ, उससे पहले आप खुद बोलने की कोशिश करें। यहाँ पर वो है जी हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि अगर a जो है ना वो बराबर है b के और b बराबर है c के, तो इसका मतलब है ये दोनों साइडें एक जैसी हैं, तो रिमेनिंग साइड a और c भी आपस में एक जैसी होंगी। दिस वाज द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पर यूज़ हुई है। यहाँ पर देखिए जी, इफ़ 2x + 3 = y एंड देन y = 2x + 3, यानी कि क्या किया आपको, जब इसको इधर कर दिया इसको इधर कर दिया तो कोई फ़र्क पड़ने वाला तो नहीं है ना। यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी, ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। अगर a बराबर होता है b के तो फिर b बराबर होगा a के, ये तो कोई इशू नहीं हुआ, ठीक है। इसको देख लें, ये नहीं कि कह रहा है कि ये 3 > 4, या 3 > 4 ही होता है, लेकिन जब इसने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पे -3 और -4 किया तो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी जो है ना वो चेंज हो गई है। डायरेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज होती है जब भी आप किसी भी इनइक्वलिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है आपकी। फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास क्या कहता है कि 2y + 2w = p एंड p = 50, देन 3y + 2w = 50। क्या किया इसने, ये p और p जो आपस में दो साइड एक जैसी थी इनको छोड़ के बकाया साइड्स जो है ना वो कहता है जो रिमेनिंग साइड है वो आपस में एक जैसी हैं। तो ये वाली तो प्रॉपर्टी वही है ना, a = b है और b = c है, तो इनको छोड़ के जो रिमेनिंग साइड है वापस में बराबर होंगी, वो तो हमने डिस्कस किया। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है, अगेन सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की शक्ल को चेंज करके हमारे सामने उसने प्रेजेंट कर दिया, नो चेंज के साथ हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ही डिस्कस हो रही है, ठीक है। आपके पास सिक्स्थ पार्ट है, आई थिंक लास्ट पार्ट होगा, या देखते हैं इसके बाद हुआ तो उसको भी देख लेते हैं। इफ़ x + 4 > y + 4 देन x > y। देखिए ज़रा, x + 4 है, ग्रेटर है ये y + 4 के साथ आपने दोनों साइड से इसको क्या कर दिया, कैंसिलेशन कर दिया। कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हुई है, तो ये हमारे पास कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यहाँ पर है, ठीक है। हाँ जी, 7th क्वेश्चन है, वो कहता है कि इफ़ 2 > 5, 5 > 9, तो इसका मतलब है 2 लेस होगा 9 से। ये आपके पास दोबारा से वही प्रॉपर्टी है जो अभी हमने यूज़ की है, लेकिन इक्वलिटी के बजाय यहाँ पर इनइक्वलिटीज यूज़ हो रही हैं। देखिए, यस a <b है और b <c है, तो इनको छोड़ के जो a और c का रिलेशनशिप है वही होगा a <c। तो ये आपने कौन सी प्रॉपर्टी देखी थी, अभी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, इक्वलिटी के बजाय इनइक्वलिटीज़ के अंदर डिस्कस हो रही है, लेकिन इवन देन हमारे पास ये प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ही है, ओके। यहाँ पर देखें 8वां पार्ट है, इफ़ -18 is less than -16 then 9 is greater than 8। बेसिकली आपने क्या किया है, डिवाइड किया है बोथ साइड पे 2 को,
यहाँ पर भी 2 को डिवाइड किया तो यहाँ से 9 मिल गया आपको, यहाँ से आपको क्या मिल गया, 8 मिल गया। लेकिन -9 और -8 है, नेगेटिव साइन से भी जान छुड़ाने का क्या तरीका है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी किया जाए इसको, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इधर हमारे पास क्या था, लेस देन था, यहाँ पर आपके पास ग्रेटर देन हो गया। आपने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन की है नेगेटिव नंबर के साथ, ठीक है। तो कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आपके पास हुई है, ठीक है। तो कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा हो यही एक्सरसाइज तमाम, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। काफ़ी दिनों के बाद आपको लेक्चर दे सकें, इसकी वजह इंटर लेवल के कुछ पेपर्स थे, उनके ऊपर हमारा फोकस रहा। इंशाल्लाह भी वैल्यू जो आपके पास वीडियोज़ हैं ऑन रेगुलर इंटरवल्स आप लोगों को इंशाल्लाह मिलती रहेंगी, ठीक है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।